इस तरह बुद्धू के भेड़ बेचने के बाद उसके घर में खूब सारा पैसा भी आने लगा और पैसे आने की वजह से बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा पड़ा, 2 जगह की 6 कोठरियाँ बनवाई गई। यूँ कहिए कि पूरा मकान एक नए सिरे से बन गया और अच्छा खासा घर तैयार हो गया और उस घर की गृह प्रवेश की उत्सव की तैयारियां भी होने लगी। इधर झिंगुर दिन भर मजदूरी करता, आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था, यानी कि पैसे बरस रहे थे। झिंगुर जलता था तो क्या बुरा था, यह अन्याय उसी ने तो उसके साथ किया था। एक दिन वो टहलता हुआ परिजने की टोले की तरफ से चला आ रहा था। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर कहा राम राम और चिलम भरी। दोनों जो है चिलम पीने लगे। हरिजनों का मुखिया हरिहर बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान उससे थर थर काँपते थे। झिंगुर ने चिलम पीते पीते कहा आजकल फाग वाग नहीं हो रहा है, सुनाई नहीं देता है कि आजकल क्या कर रहे हो। तो उधर बुद्धू ने नया घर बना लिया, भेड़े और ले ली। अब गृह प्रवेश की बड़ी धूम चल रही थी। 7 गाँव में सुपारियां दे दी गई थी। अब तो जैसे लगता था कि लक्ष्मी मैया की उसके ऊपर बरसात हो रही है। उसके पैर जो है धरती पर ना टिकते थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस किसी के पास पैसा आ जाता है उसी को घमंड आ जाता है, ऐसा झिंगुर का कहना था। इधर बुद्धू अपने घर की तैयारियों में लगा था और उधर झिंगुर हरिहर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने में लगा। इधर गांव वालों में भी एक दूसरे में खुसुर फुसुर होने लगी थी उसकी कामयाबी देखकर बुद्धू की, कि उसके पास कितना पैसा आ गया है। और लोग जिस प्रकार एक अमीर आदमी दूसरे अमीर आदमी को देखकर जलता है, एक कवि दूसरे कवि को देख के जलता है कि किस प्रकार ये महान बन गया, उसी तरह गांव वाले भी बुद्धू से जलने लगे थे और उसके बारे में जलन की भावना भी रखने लगे थे। और इधर समय स्वरूप क्रम जो है चलता रहा। झिंगुर चला तो अकड़ कर चलता था। अब उसकी सब गांव से दुश्मनी होने लगी थी। आइए बच्चों पेज पलटते हैं। दूसरे दिन झिंगुर जब काम पे जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। तो बुद्धू ने कहा कि क्यों भाई, आज काम पर नहीं गए हो तो क्या? तो झिंगुर बोलने लगा जा रहा हूँ, मैं बस यही कहने आया था कि तुम मेरी बच्चिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा लाते। बेचारी खूंटे में बंधी बंधी मरी जा रही, ना उसे घास मिलता है और ना चारा, क्या खिलाए उसे। तो बुद्धू ने कहा कि भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता हूँ, हरिजनों को तो तुम जानते ही हो, इसी हरिहर ने मेरी 2 गौओं को मार डाला, तुम्हारी तो एक बचिया, उसका वाह क्या करेगा, तुम चाहे जब पहुंचा दो उसके पास। यह कहकर बुद्धू ने अपने घर में गृह महोत्सव का सामान झिंगुर को दिखाने के लिए अंदर लेकर चला गया। वहाँ रखा घी, शक्कर, मैदा, तरकारी, सब कुछ उसने मंगा रखा था। अब केवल बस सत्यनारायण की कथा की ही देर थी। झिंगुर को ये सब सामान देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। घर लौटा तो सबसे पहले का काम था उसने यह किया कि वो अपनी बच्चिया को किसी तरह बुद्धू के घर पहुंचाना था। वहाँ सत्यनारायण की कथा प्रारंभ हो चुकी थी, ब्रह्म भोज भी चलने लगा था। सारी रात विप्रो यानी कि जो ब्राह्मण लोग थे, उनके मेहमान लोग थे, उनके स्वागत में उसकी रात गुजर गई। भेड़ों के झुंड को जाने का अवकाश ही ना मिला, मतलब उसे अपने भेड़ों के पास जाने का समय ही ना मिला। प्रातःकाल जब उसे समय मिला तो वह रात का बचा हुआ भोजन करने के बाद उठा और जाके अपने भेड़ों के पास देखने के लिए चला जाता है। एक आदमी ने आकर खबर दी उसे कि बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में तुम्हारी एक बच्चिया मरी पड़ी मिली है। भले आदमी उसकी पगहिया भी नहीं खोली, मतलब किसी ने उसके गले की रस्सी भी नहीं खोली है। बुद्धू ने कहा भगवान जाने, मैंने उसकी पगहिया कभी देखी ही नहीं, मतलब मैंने उसकी रस्सी तो कभी देखी ही नहीं। झिंगुर ने जाते ना तो पगहिया कौन लगा देता है। उन्होंने कहा कि अगर तुमने नहीं देखी तो उसके गले में ये रस्सी किसने बांधी है। एक ब्राह्मण मरी तो भेड़ों में ही, पर दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हो गई। एक ब्राह्मण ने ये राय दी कि वो चाहे जिस प्रकार मरी हो, लेकिन दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू ने उस गाय की हत्या कर दी। हरिहर ने कहा कि मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों के साथ बच्चिया को बांधते हुए देखा था। जो हरिहर उसका दुश्मन था, उसने भी जाके उस बात में आग लगा दी कि मैंने इसे बांधते हुए देखा था, लेकिन वह काम में इतना व्यस्त था बुद्धू कि उसे कुछ याद ही